हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल दी आइसबर्ग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि दोस्तों मैं ये मानता हूं और शायद आप भी कि थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा जो रियल लाइफ इंसिडेंट होते हैं वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लर्निंग्स दे जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में काम आते हैं, फिर चाहे वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ हो या फिर किसी और के साथ। और वैसे भी इससे पहले कि कोई इंसिडेंट आपके साथ हो, आप किसी और के इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीख लें, यही हमारे लिए बेहतर होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वार्न कर दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें एक वन वे कम्युनिकेशन है और ज्यादा विजुअलाइजेशन भी नहीं है। लेकिन यस, इस वीडियो की जो आउटपुट है वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए और इसकी आउटपुट को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों, कल एक पुराना न्यूज़पेपर मेरे हाथ में आया, जिसमें एक आर्टिकल था जिसमें एक कार एक्सीडेंट का जिक्र था। तो वो एक्सीडेंट कुछ इस तरह था कि एक पहाड़ी विलेज में एक ऑल्टो कार बहुत हाई स्पीड से चल रही थी, और विलेजेस में रोड कैसे होते हैं आप तो जानते ही है। तो कार के सामने एक बहुत ही तीखा मोड़ आया, तो उस मोड़ पर जो कार थी अपना स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाई और रास्ते के साइड में खड़े एक इलेक्ट्रिकल पोल के साथ टकरा गई। दोस्तों, एक छोटा सा एक्सीडेंट था जिसमें कार को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और ना ही उसके ड्राइवर को कोई खास चोट लगी। लेकिन कुछ समय के बाद ही उस ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई, उसी कार स्पॉट पर, उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर कुछ ही देर के बाद। फ्रेंड्स, आज हम इसी इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक टेक्निकल व्यू हम इस एक्सीडेंट के ऊपर डालेंगे कि आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ उस छोटे से एक्सीडेंट में, जिसमें गाड़ी का और ड्राइवर का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। उस एक्सीडेंट में उस ड्राइवर की दर्दनाक मौत क्यों हुई? तो चलिए इस इंसिडेंट पर एक टेक्निकल व्यू डालते हैं। तो दोस्तों, हुआ यूं था कि जब वो कार एक्सीडेंट के दौरान जब इलेक्ट्रिकल पोल के साथ टकराई थी, तो टेंशन क्रिएट होने की वजह से, यानी कि खिंचाव की वजह से, जो भी ट्रांसमिशन लाइंस, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस उस पोल के साथ कनेक्टेड थी, वो टूट गई और जमीन पर गिर गई। उसमें से कुछ केबल उस कार की बॉडी के ऊपर भी गिर गई, जिसके कारण क्या हुआ, उस केबल पे जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही थी वो अब उस गाड़ी की बॉडी पर फ्लो कर रही थी। और क्योंकि दोस्तों कार रबर के टायर्स के ऊपर खड़ी है, तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अर्थिंग का कोई पाथ नहीं मिल रहा था और सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कार की बॉडी पर ही अकोमोडेट हो गई थी। जब ड्राइवर ने गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो उसने वहां पर यह डिसीजन लिया कि वो गाड़ी से बाहर निकले, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपनी गाड़ी के ऊपर गिरे हुए इलेक्ट्रिकल केबल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसने गाड़ी के बाहर अपना पैर निकाल दिया। तो जैसे ही उसने अपना एक पैर जमीन पर रखा, उसी वक्त गाड़ी की जितनी भी एनर्जी थी, यानी गाड़ी की बॉडी पर जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही थी, वो उसकी बॉडी से होते हुए अर्थ पर चली गई और ड्राइवर को बहुत ही हैवी इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इस इंसिडेंट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि आज हर घर में व्हीकल्स है, हर कोई ड्राइव करता है, और ड्राइव के दौरान इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट हो जाना बहुत ही आम बात है। और अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसकी जानकारी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम इस इंसिडेंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस इंसिडेंट में उस ड्राइवर ने गलती क्या की, उसने अपने गाड़ी के ऊपर गिरे हुए ट्रांसमिशन लाइंस पर ध्यान नहीं दिया और बिना सेफ मेथड्स को जाने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की और अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हमारे साथ हो या हमारी फैमिली में से किसी के साथ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी गाड़ी के ऊपर कोई ट्रांसमिशन लाइंस गिरी हो, तो इस सिचुएशन में कभी भी गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपकी गाड़ी ही आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह है। दूसरा, गाड़ी के अंदर रहते हुए ही आप एक इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करें। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर कॉल कर सकते हैं, और जब तक वो आपको ये इन्फॉर्मेशन ना दे कि इलेक्ट्रिकल लाइन डी एनर्जाइज हो चुकी हैं और अब आप गाड़ी से बाहर आ सकते हैं, तब तक आप गाड़ी से बाहर ना निकलें। अब दोस्तों, कुछ सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जिसकी वजह से आपको गाड़ी से बाहर निकलने की जरूरत पड़े, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में आग लग जाती है या फिर गाड़ी से स्मोक निकलने लगती है, तो इस सिचुएशन में गाड़ी के अंदर रहना ही आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको गाड़ी से बाहर आना पड़ेगा। तो गाड़ी से बाहर आने का जो सेफ मेथड है वो क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सेफली गाड़ी से बाहर आने के लिए सबसे पहले गाड़ी का डोर ओपन कीजिए, गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाइए, अपनी बॉडी को बैलेंस करके जमीन पर जंप कीजिए, इंश्योर करते हुए कि आपके दोनों पैर एक साथ जमीन पर गिरे और आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट गाड़ी के साथ टच में ना हो। और इसी तरह जंप करते हुए आप कुछ दूर तक चलें, यानी कि लगभग 30 फीट का जो डिस्टेंस है आप इस तरह जंप करते हुए ट्रेवल करें। दोस्तों 30 फीट का जो डिस्टेंस है वो इस तरह जंप करते हुए ट्रैवल करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन जमीन पर गिरी हुई है तो उस जमीन का जो 30 फीट का जो दायरा है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप उस दायरे में किसी भी तरह का एक क्लोज लूप जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक करंट लगेगा और आप वहां पर अपनी जान गंवा सकते हैं या आपको बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। दूसरा दोस्तों, अगर आप किसी तरह से जंप करने में सक्षम नहीं है, अगर आप जंप नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपना पैर जमीन से उठाए बिना पैरों को छोटे छोटे स्टेप पर रेंगते हुए आगे बढ़ना है और 30 फीट का डिस्टेंस जो है वो उसी तरह से ट्रेवल करना है। 30 फीट का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेने के बाद आपको वहां पे रुककर ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी और पर्सन उस गाड़ी के या उस स्पॉट के 30 फीट के दायरे पर ना आए ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये तो थी एक कार एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने सीखा कि अगर आपकी कार के ऊपर ट्रांसमिशन लाइंस गिरी हुई हो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के साथ आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको कैसे सेफली टैकल करना है, कैसे सेफली आपको गाड़ी से बाहर आना है और डिस्टेंस ट्रेवल करना है। लेकिन जो ये प्रिकॉशनरी मेथड्स जिसके बारे में हमने बात की वो सिर्फ इसी एक्सीडेंट तक लिमिटेड नहीं है। ऐसे कुछ और भी एरियाज हैं जहां पर हम सेम प्रिकॉशनरी मेथड्स को यूज करके अपने और अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि एक्सकवेशन। अगर कहीं पर खुदाई का काम चल रहा है और गलती से जेसीबी के जो फ्रंट जॉज हैं वो अंडरग्राउंड हाई टेंशन केबल्स को टच कर जाते हैं, तो वहां भी दोस्तों एक सेम कंडीशन क्रिएट हो जाती है। पूरा जेसीबी का जो मशीन है, जो इक्विपमेंट है, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और जो स्पॉट है जहां पर जॉज और हाई टेंशन केबल्स एक दूसरे के टच में है, उसका जो 30 फीट का दायरा है वो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। तो वहां भी सर्वाइव करने के लिए आपको सेम मेथड्स का यूज करना चाहिए। सेम मेथड्स यानी कि जंप करके दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए जंप करते हुए ही आपको गाड़ी से बाहर निकलना है और डिस्टेंस ट्रेवल करना है। दोस्तों, नेक्स्ट सिचुएशन है जो क्रेन्स होती हैं, उनके जो फ्रंट बूम्स होते हैं वो उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। तो जब क्रेन ट्रेवल कर रहा होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके बूम हाई टेंशन केबल्स को टच कर जाए। तो कभी अगर ऐसा हो तो इस सिचुएशन में भी आपको सेम प्रिकॉशनरी मेथड्स यूज करने चाहिए सर्वाइव करने के लिए और दूसरों की हेल्प करने के लिए, जो कि हमने उस कार एक्सीडेंट के दौरान डिस्कस किया था। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके व्हीकल की हाइट बहुत ज्यादा होती है या फिर ट्रांसमिशन जो लाइंस है उनकी जो हाइट है बहुत कम रखी होती है, जिसकी वजह से जो व्हीकल्स हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस के साथ टच हो जाते हैं। तो वहां पर भी आपको सेम प्रिकॉशनरी मेथड्स यूज करने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने एक कार इंसिडेंट के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रांसमिशन लाइंस आपकी कार के ऊपर गिरी हो तो उस सिचुएशन में हमें कैसे सर्वाइव करना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर घर में कोई ना कोई पर्सन ड्राइव करता है। और इस तरह का इंसिडेंट अगर किसी के साथ हो जाता है तो ये छोटी छोटी बातें, जो 3-4 बातें हमने डिस्कस की, वो किसी की बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है, किसी की जान भी बचा सकती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।